हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको आप बोल सकते हैं। आप किसी भी चीज का एग्जाम दीजिए, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बने रहिएगा, मैं आपको मैपिंग प्लस ट्रिक दोनों सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है सिंधु नदी सिस्टम, यानी इंडस रिवर सिस्टम। बात समझ आ रहा है। आज इंडस रिवर सिस्टम को हम लोग पूरे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप देख पा रहे होंगे यहां से इंडस रिवर निकलता है यहां से। ठीक है, ये जो जगह है जहां से निकलता है इसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। क्या नाम है, याद रखिएगा, बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर है बोखरचू ग्लेशियर इस जगह पर। और यहां पर मानसरोवर है। देखिए यहाँ पे दो को आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो, एक मानसरोवर, एक इसका नाम बोलेंगे राकस्थल। यहाँ पे दो झील है। ठीक है, एक है मानसरोवर और यहाँ छोटा वाला झील का है नाम है राकस्थल। राकस्थल, ठीक है। छोटा वाला का नाम राकस्थल, बड़ा वाला का नाम मानसरोवर। ये मानसरोवर जो है मीठा पानी का झील है, और राकस्थल जो है क्या कहते नमकीन पानी का झील है। क्लियर। इसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब होता है बहुत बड़ा पहाड़, बर्फ का पूरा बड़ा पहाड़। तो यहाँ पे ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। क्या नाम है, बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है इंडस रिवर। ठीक है, सुनते रहिएगा, मैं आपको याद ट्रिक से भी याद करवाऊंगा, पुल से पूरा बने रहिएगा। बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है और इंडिया में इंटर होता है। ये जो जगह जहां से इंटर होता है, अब देखिए इंटर घुस रहे हैं। ठीक है, तब इसको ऐसे याद कर सकते, दम है तो घुस के दिखाओ, दम है तो घुस के दिखाओ। तो जो घुसता है, घुसने का जो जगह है उसका नाम है दम चौक, यानी दम है तो घुस के देखो दम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दम चौक। कौन सा जगह से घुसता है, दम चौक। क्लियर। फिर यहां से घुसते हुए ऐसे जाता है इधर से यहां तक। अब देखिए इसके ऊपर जो भाग देख रहे हैं आप, ये वाला भाग देखिए, यहां पर तीन श्रेणी है। मतलब क्या कहता है, पहाड़ का जो होता है ना पीक, क्या कहता है रेंज, तीन रेंज का श्रेणी है। ऊपर का नाम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ऐसे बना हुआ, ध्यान से समझिए। यहां से यहां तक है काराकोरम, फिर यहाँ पे है लद्दाख, फिर यहाँ पे है जास्कर। तीन गो श्रेणी है। ठीक है, तीन एक पहाड़ का एक श्रेणी है, मतलब एक समझ सकते हैं आप बहुत सारा पहाड़ है लाइन बाय लाइन सीरीज में। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए आपको याद कैसे रखना, सुनते रहिएगा आराम से, आपको धीरे 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 करके सब सारा कुछ याद हो जाएगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर अगर मैंने जैसे याद किया वो मैं बताता हूँ। जम्मू कश्मीर कल जाना है, जम्मू कश्मीर कब जाना है, कल जाना है। देखिए कल से हो गया काराकोरम, ल से हो गया लद्दाख, जाना से हो गया जास्कर। तो कल जाना है, कहां जाना है, जम्मू कश्मीर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ऊपर में काराकोरम, यहाँ पे लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से नदी बहता है, लद्दाख और जास्कर के बीच से। ठीक है, यहां से बहता है। देखिए यहां से ऊपर में है लद्दाख और नीचे में है जास्कर। यहाँ पर लेह एक शहर है, यहाँ पर है। यहां से गुजरते हुए एक बात मैं आपको बता दूं, आपको आप अगर मेरा मैप वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहां से यहां तक जो है पोक है, क्या है, एलओसी। ठीक है, एलओसी है, यानी पाकिस्तान, यहां से यहां तक का पाकिस्तान का कब्जा है, इधर जो है चाइना का कब्जा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो यहां से घुसता है इंडस रिवर। ठीक है, लद्दाख क्या कहता है, लद्दाख और जास्कर के बीच से गुजरता है और आगे जाते हुए, ठीक है, पोक में घुसने से घुसता है। और यहां से एक रिवर आता है जिसका नाम है श्योक रिवर। क्या नाम है, श्योक। श्योक जो है इंडस का सहायक नदी है, जिसको हम बोलते हैं टेबुट्रीज रिवर। ठीक है, तो श्योक रिवर आके मिलता है। श्योक रिवर कहां मिलता है, इधर काराकोरम और लद्दाख का बीच का जो रेंज है वहां से आकर मिल जाता है, किसमें, इंडस में।
फिर से सुन लीजिए, इंडस रिवर निकलता कहां से है? इसका नाम है बोकरचू ग्लेशियर। इसके नीचे में भी दो गो है झील है, इसका नाम है मानसरोवर, इसका नाम है राकस्थल है। यहाँ पर है क्या कहता है, कैलाश पर्वत। ठीक, यहां से इंडस रिवर घुसना स्टार्ट किया। इंडिया में घुसता कहां से? एक जगह है दम चौक, दम है तो घुस के दिखाओ, दम चौक से घुसा। उसके बाद लेह और जास्कर के बीच से गुजर रहा, ठीक है। गुजरते हुए पोक में घुसा, ये पोक है। एलओसी को पार किया, एलओसी को जैसे ही पार किया तो यहां से श्योक रिवर आके उसमें मिलता है। कौन सा रिवर? श्योक। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ इंडस रिवर का बात किया जाऊं तो उसका टोटल लंबाई जो है 2880 है किलोमीटर टोटल। मगर अगर इंडिया का बात करूं मैं, इंडिया में है 1114 किलोमीटर। मगर अगर पोक को हटा दे, विदाउट पोक, तो इंडिया में यहां से लेकर, देखिए यहां से यहां तक पोक है, यहां से पोक है, यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो इंडिया में इसका लंबाई है वो है 709 किलोमीटर। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां से होते हुए पोक में घुसता है, पोक से होते हुए एक जगह है यहां पर। अब देखिए, अब निकल रहा है, नदी निकल रहा है तो चिल्लाते हुए निकलेगा, ठीक है, चिल्लाते हुए। तो जगह का नाम क्या है? चिल्लास। ठीक है, तो इंडस रिवर जहां से इंडिया से निकलता है उस जगह का नाम क्या है? चिल्लास। चिल्लास जो है अभी पोक में पड़ता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में पड़ता है। ये वाला इलाका पाकिस्तान छेक कर रखा है और ये वाला इलाका चाइना छेक कर रखा है। यहां तक क्लियर है? और फिर यहां से गुजरते हुए पाकिस्तान में घुसता है, ठीक है, और फिर लास्ट में जाकर समंदर में जाकर गिर जाता है। एक बात और याद रखिएगा, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ये पांचों रिवर आके यहां मिलता है इस जगह पर। ठीक है, क्लियर? ठीक, अब आगे देखते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इंडस रिवर निकलता कहां से? बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है। घुसता कहां से? दमचौक से घुसता हुआ इंडिया में घुसता कहां से? दमचौक से। गुजरते हुए इंडस, लेह और जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच से गुजरता है और आगे जाता है, पोक में घुसता है। पोक में जैसे ही घुसता है तो यहां से एक श्योक रिवर आता है जो कि इंडस में जाके मिल जाता है। ठीक है, यानी इंडस का सहायक नदी बोला जाए तो कौन सा है? श्योक। फिर एक बात ध्यान दीजिए, देखिए श्योक में एक और नदी मिलता है, नुब्रा। अगर हम बोले श्योक का सहायक रिवर तो कौन सा हो जाएगा? नुब्रा रिवर। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद ये पोक से होते हुए चिल्लास एक जगह है, चिल्लास के थ्रू जो है, यानी जगह का नाम क्या है? चिल्लास। वहां से इंडस रिवर इंडिया से बाहर निकलता है और पाकिस्तान में इंटर करता है। और यहां पर आके, यहां पर देखिएगा, यहाँ पे पांच रिवर यहां पे आके मिलता है, तो इसका नाम है पठानकोट। क्या नाम है इसका? पठानकोट। नाम याद रखिएगा, पठानकोट। पठानकोट में पांचों रिवर आके मिलता है। क्लियर? लंबाई बात की, टोटल लंबाई 2880 है। इंडिया में 1114 है। अगर स्पोक को हटा दिया जाए तो 709 किलोमीटर का दूरी जो है इंडिया में तय करता है। यहां तक क्लियर? इंडस रिवर। अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा रिवर जो है, दूसरा रिवर है झेलम। देखिए झेलम रिवर कहां से निकलता है? जैसे इसके नीचे है झेलम। झेलम एक जगह है, अनंतनाग। अनंतनाग एक जिला है, ठीक है। यहां पर एक झील है जिसका नाम है वेरीनाग झील। क्या नाम है? वेरीनाग। याद करते रहिएगा, वेरीनाग, वेरीनाग झील याद रखिएगा। देखिए झेलम, झेल रहा है, नाग, नाग को झेल रहा है, नाग को झेला, यानी वेरीनाग झील। वेरीनाग झील, देखिए अनंतनाग जगह का नाम है, वहां पर एक झील है जिसका नाम है वेरीनाग झील। वहां से झेलम नदी निकलता है, जम्मू कश्मीर से निकलते हुए आगे जाता है, श्रीनगर से होते हुए यहां पर एक ये होगा उलर झील। उलर झील का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। मीठा पानी का इंडिया का झील है, बड़ा झील है, उसको वो यहां पर पड़ता है, बीच में पड़ता है, ठीक है। तो ये झेलम रिवर जो है शेषनाग से, वेरीनाग से निकलते हुए आगे बढ़ता है और फिर धीरे धीरे जाकर कश्मीर और इंडिया का बीच में यानी इस साइड कश्मीर और इस साइड पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान और यहाँ कश्मीर दोनों का बॉर्डर बनाता है, ठीक है।
बनाते हुए जाकर पाकिस्तान में इंटर कर जाता है। क्लियर? फिर से देख लीजिए, यहां से निकला झेलम, यहां से होते हुए ऐसे गया, जम्मू कश्मीर से निकला, जो फिर बॉर्डर बनाया और फिर बाहर निकल गया। निकला कहां से? वेरीनाग झील। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेषनाग झील से भी निकलता है। तो मेन बात है कि देखिए, वेरीनाग झील मेन है इसका वेरीनाग झील, बगल में एक शेषनाग झील है, उसका पानी भी थोड़ा बहुत इस नदी में जाता है। ठीक है, झेलम रिवर। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रिवर है चिनाब। देखिए, इंपॉर्टेंट रिवर है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलता है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलता है, ये है चिनाब। ठीक है, चिनाब निकलता कहां से? बेसिकली ये निकलता है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में दो झील मिलकर, नदी मिलकर बनाता है एक चिनाब नदी। ठीक है, और दो नदी का नाम क्या है? उसका नाम है दो नदी, यहां से दो नदी निकलता है। ठीक है, एक का नाम है, इसे मैं मिटा देता हूं, नोट कर लीजिएगा, स्किप करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, झेलम नदी दो रिवर से मिल बनता है। ठीक है, उसका नाम है चंद्रभागा। क्या नाम है? चंद्र, एक का नाम है भागा, चंद्रभागा। तो चंद्र और भागा दोनों मिलता है तो फिर बनता है कौन सा? चिनाब। ठीक है, चंद्र और भागा। अब एक बात और याद रखिएगा, चंद्रभागा निकलता कहां से? देखिए, चंद्र वाला नाम है, ठीक है, इसको बोलेंगे चंद्रताल, और भागा वाला जो नाम है इसका निकलेगा सूरजताल। तो ये सूरजताल से निकलता है और ये निकलता है चंद्रताल से। ठीक है, ये निकलता किससे? चंद्रताल। यहां कहां से निकलता है? सूरजताल। ठीक, अब देखिए, चंद्र वाला नाम है चंद्रताल, यहां से, तो यहां पर एक, यहां पे है भागा, यहां पे है चंद्र, तो चंद्र और भागा रिवर मिलता है आपस में तो बनाता है कौन सा? चिनाब। चिनाब रिवर। चिनाब रिवर हिमाचल से निकलता है, हिमाचल से निकल के जम्मू कश्मीर में इंटर करता है, फिर जम्मू कश्मीर से निकलते हुए पाकिस्तान में इंटर करता है। चिनाब रिवर को ही बुलाया जाता है आशिकनी रिवर। यहाँ पर बहुत सारा लव स्टोरी कांड हुआ बहुत सारा, इसलिए इसका नाम पड़ गया आशिकनी रिवर। क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि चिनाब रिवर दो रिवर से बना हुआ है, चंद्र और भागा। चंद्र भागा मिलेगा तो बनाएगा चिनाब। चंद्र जो है चंद्रताल से निकलेगा, भागा जो है सूरजताल से निकलेगा। क्लियर? याद करते हुए जाइएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आते हैं बात रावी रिवर। रावी रिवर जहां देखिए, हिमाचल से 3 रिवर निकलता है, हिमाचल प्रदेश से 3 रिवर निकलता है। ठीक है, पहला चिनाब, रावी, उसके बाद व्यास। चिनाब, रावी और व्यास। क्लियर? तो चिनाब के बाद कौन सा रिवर निकलेगा? रावी। रावी। ठीक है, रावी रिवर हिमाचल से निकलेगा, और ये कहां से निकलेगा? देखिए, अब रावी को वैसे याद कर सकते हैं, रावी को रवि, रवि को टांग दो। ठीक है, टांग दो, रवि को टांग दो। ठीक है, तो रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग दर्रा है, वहां से निकलता है कौन सा? रावी रिवर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे, रवि को टांग दो, रोहतांग। ठीक है, तो रोहतांग, तो यहां से दर्रा है रोहतांग दर्रा। ठीक है, यहां पर, वहां से निकलता है रावी, और है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। यहां से निकलता है और फिर क्या कहता है, पंजाब में इंटर करता है, और जब पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में बॉर्डर बनाते हुए फिर पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है, पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है, फिर जाकर पाकिस्तान में घुसता है। फिर से सुन लीजिए, निकला हिमाचल से, घुसा स्टार्टिंग में पंजाब में, फिर पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच से बहा, और फिर आगे निकल गया, और फिर पंजाब और पाकिस्तान के बीच में बहा, और फिर पाकिस्तान में इंटर किया। क्लियर? ये कौन सा रिवर था? रावी रिवर। अब देखिए, एक रिवर ऐसा है इंडिया में जो कि इंडिया में ही निकलता है और इंडिया में ही फिर खत्म हो जाता है, जिसका नाम है व्यास। व्यास का सिंपल है, व्यास निकलता है व्यास कुंड, व्यास का व्यास कुंड। ठीक है, मैं पूरा रिपीट फिर से करवाऊंगा, इसलिए वीडियो बने रहिएगा, मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा। बार बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ज्यादा भारी है नहीं। ठीक है, देखिए, व्यास कहां से निकलेगा? व्यास कुंड। ठीक है, व्यास निकलेगा व्यास कुंड, उसी का मनाली पड़ता है, मनाली के बगल से बहता है, कुल्लू, मनाली, मंडी, तीनों के बगल से व्यास रिवर बहता है, देख लीजिए। ठीक है, यहां से बहते हुए हिमाचल से निकलता है, पंजाब में घुसता है, फिर पंजाब में ही जाकर सतलज रिवर से जाके मिल जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर सतलज जहां पे मिलता है ना, यहाँ पर एक डैम टाइप का बना हुआ है, हरिकेन, क्या नाम है, हरिकेन, ठीक है। यहाँ पे एक डैम टाइप का बना हुआ है, ठीक है। यहां से एक नहर बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, हरिके बैराज, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। यहां से यानी जहां पर व्यास नदी जहां पर सतलज से मिलता है ना, वहीं पर बनाया गया हरिके बैराज, ठीक है। वहां से एक नहर बनाया गया है, ठीक, आर्टिफिशियल नहर, जो कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक जाता है। और ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि इस इलाका में, राजस्थान के इस इलाका में पानी का बहुत ज्यादा कमी रहता था, इसलिए कारण ये बनाया गया। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये इसका लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक 609 किलोमीटर का लंबाई है। यह नहर का लंबाई कितना है, 609 किलोमीटर तक का। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ही मैं थोड़ा सा ग्रो कर पाऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो ब्यास नदी कहां से निकला, ब्यास कुंड से, ठीक है। फिर मनाली, कुल्लू और मंडी होते हुए घुसा कहां, पंजाब में, ठीक है। पंजाब में देखिए, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एसएससी सब में पूछता है, बहुत भर भर के पूछा हुआ बहुत बार। व्यास रिवर पर देखिए यहाँ पे डैम बना हुआ है, हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है, जिसका नाम है पोंग डैम। क्या बना हुआ है, पोंग डैम। इसी पोंग का नाम है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप डैम। देखिए इसी पोंग का नाम है क्या, महाराणा। अभी ये इसमें से क्वेश्चन इसलिए बनता है पोंग वाला से, याद रखिएगा। पोंग ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, पानी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, उसी का डैम बना हुआ है। ये जो डैम है पोंग डैम, ये मिट्टी का है, ठीक है। देखिए बीच में इसका मिट्टी है, बगल बगल बनाया हुआ थोड़ा सा, बीच में पूरा मिट्टी भरा हुआ है। इंडिया में एक मिट्टी का यही एक डैम है जो सबसे ऊंचा डैम है इन मिट्टी का। बात समझ में आ रहा है? इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा क्वेश्चन में कि मिट्टी का सबसे बड़ा डैम जो है कौन सा है, पोंग डैम। बात समझ आ रहा है? क्लियर, ठीक है। पोंग डैम का ही दूसरा नाम क्या है, महाराणा प्रताप डैम, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब रावी रिवर पे भी एक डैम बना हुआ है, जिसका रंजीत सागर नाम है। रंजीत सागर ये भी क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट का है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी एक डैम बना हुआ है, ये भी क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट का है। क्लियर, चलिए एक बचा हुआ है रिवर, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से व्यास आपको समझ में आ गया होगा। सबसे नीचे में है सतलज, सबसे नीचे में कौन सा है, सतलज। सतलज कहां से निकलता है, मानसरोवर के पास से निकलता है। कहां से निकलता है, मानसरोवर और राजस्थान के पास से निकलता है। कौन सा रिवर, सतलज। तो हम देखिएगा सतलज रिवर यहां से निकला मानसरोवर के पास से, ठीक है। और यहां से इंटर किया, हिमाचल से इंटर किया, और इंटर करने के बाद यहाँ भाखड़ा डैम के पास, देखिए भाखड़ा डैम जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, भाखड़ा नाग, इसको बोला जाता है भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल डैम। मगर बात याद रखिएगा, भाखड़ा नागल डैम बोला जाता है, भाखड़ा डैम अलग है, नागल डैम अलग है, ठीक है। पहले यहां पर है भाखड़ा, पहले यहाँ पे भाखड़ा, उसके बाद है फिर नागल डैम। तो दोनों को मिक्स करके बोल जाता है भाखड़ा नागल डैम। क्लियर, या भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पर दो गो डैम है, याद रखिएगा, एगो भाखड़ा एगो नागल। पहले भाखड़ा आएगा फिर नागल आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हाँ, सतलज रिवर यहां से निकलता है, ठीक है। और यहां से निकलते हुए भाखड़ा नागल के पास पहुंचता है, डैम यहाँ बना हुआ भाखड़ा नागल। यहां से होते हुए पाकिस्तान में पंजाब में इंटर करता है, ठीक है। पंजाब में इंटर करने के बाद फिर यहां से पंजाब होते हुए बॉर्डर बनाकर ये पाकिस्तान में घुस जाता है। क्लियर, और एक बात जान लीजिए, यहाँ पे देखिए 5 रिवर मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, ये वाला एक रिवर है, 5 रिवर यहां मिल रहा है। तो यहां पे जब 5 रिवर मिलता है, इसको बोला जाता है पंचनद, पंचनद। तो यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा इतना दूर, इस रिवर को बोला जाता है पंचनद रिवर। और जहां पे ये जाके इंडस, ये 5 रिवर जाके मिलता है इंडस में।
कहाँ मिलता है? इंडस। तो इसका नाम क्या मैंने अभी जस्ट बताया था? पठानकोट। पठानकोट में जाकर पांचों रिवर मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। क्लियर है? एक बार फिर मैं रिपीट करवा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात किया था इंडस रिवर का। तो इंडस कहां से निकलता है? बोखर्चू ग्लेशियर से निकलता है। बोखर्चू ग्लेशियर से निकल के दम है तो घुस के दिखा दो, दम चौक से घुसता है, दम चौक से घुसते हुए घुसता है और लद्दाख और जास्कर के बीच से गुजरता है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से गुजरता है। उसके बाद पोक में एंटर करता है। पोक में एंटर करके यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी जो है ना, यहाँ पे एक जगह है पाकिस्तान का जो पोक है, यानी पाकिस्तान का कश्मीर जो है, यहाँ पर गिलगित है। गिलगित के पास यहाँ पर गॉर्ज का निर्माण करता है। गॉर्ज, क्लियर? गॉर्ज क्या होता है? जो हजारों साल से नदी बह रहा है, तो देखिए बगल बगल पहाड़ ऊंचा हो जाता है, बीच में जो नदी बह रहा है वो गड्ढा हो जाता है, उसी को बोलता है गॉर्ज। ठीक है, यानी इस साइड में पूरा पहाड़ ऊंचा रहेगा, इस साइड बीच में ऊंचा रहेगा, बीच में नदी का जो है बहुत ज्यादा गड्ढा रहेगा, खाई टाइप का, उसी को बोलेगा गॉर्ज। तो यहाँ पर गिलगित के पास गॉर्ज का निर्माण करता है। कौन सा है? तो इंडस रिवर। फिर यहां से गॉर्ज का निर्माण करते हुए और यहाँ पे चिल्लास एक जगह है, वहां से निकलता है, पाकिस्तान में इंटर करता है। क्लियर? दूसरे बारे में मैंने बताया झेलम नदी। झेलम, तो झेलम निकलेगा कहां से? वेरीनाग झील से। यहाँ पे एक झील है वेरीनाग, वेरीनाग से होते हुए, जगह का नाम है अनंतनाग, ठीक है, और झील का नाम है वेरीनाग। वेरीनाग से होते हुए श्रीनगर से गुजरते हुए, ठीक है, उलर झील के बगल से, कहां से? उलर झील के बगल से गुजरेगा और फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाएगा और फिर जाकर पाकिस्तान में घुसेगा। एक बात याद रखिएगा, झेलम रिवर का एक जो एग्जाम में पूछता है, इसका एक सहायक रिवर है, यानी ट्रिब्यूटरीज है, जिसका नाम है किशन गंगा। ये पूछता है, ये वाला नहीं पूछता, ये वाला पूछता, किशन गंगा। क्लियर? देखिए इंडिया में मिनिमम 2,500 से 3,000 रिवर है, तो आपको उतना नहीं पढ़ना रहता, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने बताया चिनाब। चिनाब कहां से? चिनाब किसे निकलेगा? चंद्रभागा। दो रिवर मिलकर चिनाब निकलता है, चंद्र और भागा। ठीक है, चंद्रभागा, दो रिवर मिलकर चंद्र निकलेगा कहां से? चंद्रताल से निकलेगा। भागा कहां से निकलेगा? सूरजताल से निकलेगा। दोनों रिवर मिलता है तो बनता है कौन सा? चिनाब। ठीक है, चिनाब रिवर हिमाचल से निकलता है, जम्मू कश्मीर में एंटर करता है और यहाँ पे डैम बनाता है, जिसको बोलता है बगलिहार डैम। ये भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का डैम है, इसमें भी बिजली बनाया जाता है। फिर यहां से निकलते हुए पाकिस्तान में इंटर करेगा। क्लियर? चिनाब को ही बोला जाता है आशिकनी रिवर। यहां तक समझ में आया? ठीक है, उसका फिर रावी। रावी कहां से निकलेगा? रोहतांग दर्रा। मैंने आपको बताया रावी का टांग दो, रोहतांग। रोहतांग से निकलेगा, यानी हिमाचल से भी निकलेगा, तो रोहतांग से निकलते हुए घुसेगा पंजाब में। पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर पंजाब के बीच बॉर्डर बनाएगा। फिर कहां घुसेगा? पाकिस्तान और पंजाब के बीच में बॉर्डर बनाएगा, फिर जाके पाकिस्तान में घुसेगा। क्लियर? उसके बाद मैंने बोला ब्यास। ब्यास निकलता है हिमाचल से और फिर जाकर पंजाब में जाके मिल जाता है, किसमें? सतलज में मिलता है। ब्यास निकलेगा ब्यास कुंड से, मनाली, कुल्लू, मंडी होते हुए गुजरेगा और यहाँ पे पोंग डैम बनाएगा। पोंग डैम के पास जो बना हुआ है, इस पे ब्यास पर पोंग डैम बना हुआ है, वहां से गुजरते हुए पंजाब में आके सतलज में मिल जाएगा। क्लियर? उसे सतलज का मैंने बताया है मानसरोवर के राजस्थान के बगल से निकलता है, ये होते हुए इंडिया में घुसता है। इंडिया में घुसने के बाद यहाँ पर इस पे दो डैम बना हुआ है, भाखड़ा नागल। भाखड़ा पहले है, फिर नागल डैम है। फिर होते हुए पाकिस्तान पंजाब में घुसेगा, फिर पंजाब में घुसने के बाद पाकिस्तान और पंजाब के बीच बॉर्डर बनाएगा और फिर जाकर पाकिस्तान में घुस जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए एक बात और समझ लीजिए। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है नदी का जल का बंटवारा हुआ था। ठीक है, नदी के जल का बंटवारा हुआ था। तो आप सिंपल है, ऊपर का 3 रिवर पाकिस्तान कर दीजिए, नीचे का 3 रिवर इंडिया कर दीजिए। मतलब 3 रिवर, ऊपर का जो 3 रिवर है 1960 में हुआ था, ध्यान सुनिएगा, 1960। ठीक है, पंडित नेहरू जो है जाके वहां पे संधि कर दिए थे। ठीक है, तो ऊपर का जो 3 रिवर आप देख रहे हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, ऊपर का 3 रिवर का 80% भाग पाकिस्तान लेगा और 20% भाग इंडिया लेगा। कौन सा? ऊपर का 3 रिवर। और नीचे का 3 रिवर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, रावी,
ब्यास सतलज। इसमें क्या होगा, 80% भाग इंडिया लेगा, पानी यूज करेगा, और 20% भाग जो है पाकिस्तान यूज करेगा। यही संधि हुआ था। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।